वेलकम टू माय चैनल मैडी हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके अंदर जो आते हैं हमारे 2 नंबर के हिसाब से भी आते हैं, 5 नंबर के भी आते हैं और 10 नंबर के भी आते हैं। तो सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। मैं आपको इसके यूनिट वाइज बता दूंगा, जैसे यूनिट 1 से अलग, यूनिट 2 से अलग, कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर में आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूनिट 1 के बारे में कि 10 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर कौन कौन से आते हैं यूनिट 1 के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन पर पहले आपको शॉर्ट नोट लिखना है और फिर डिस्कस इट्स पार्ट्स, यानी फिर इसके पार्ट्स भी लिखने हैं आपको। जैसे कि पार्ट्स के अंदर आ जाएगा हमारा एज, बच्चे की वेट कितना है या किसकी भी वेट कितना है, ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये हमें इसके अंदर पार्ट्स के अंदर लिखना है। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर हैंडलिंग और एरर के बारे में। हैंडलिंग यानी जब कोई पेशेंट आपको पर्चा, जैसे कि ये पेशेंट है और ये आपको पर्चा रिसीव करता है, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करता है, तो आपको उसको लेने से कैसे बचना चाहिए। मतलब जैसा आप उसको लेते हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल वगैरह होनी चाहिए, कोई डर वाला वो नहीं होना चाहिए। तो सब चीज़ इसके अंदर हम हैंडलिंग के अंदर लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं एरर के बारे में कि एरर के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा। एरर के अंदर यही है कि जैसे कि कोई हमारी दवाई समझ नहीं आ रही या डॉक्टर की राइटिंग थोड़ी गंदी होती है तो उस चक्कर में समझ नहीं आ पाता, तो ये एरर के अंदर हमारी सब चीज़ आ जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। जब आप इसको बनाओगे 10 नंबर के अंदर, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने बताया, ये इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन ऐसे वाला इसके अंदर भरना है, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम, यहाँ पे RX, ये आपको एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के देना है। तो जब आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में कि दूसरा क्वेश्चन और क्या बनता है यूनिट 1 से। तो इसके अंदर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्टोलॉजी एंड इन फैक्टर एंड अफेक्टिंग। जैसे कि हमें पता ही है पोस्टोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि डोज की कैलकुलेशन पढ़नी होती है हमें इसके अंदर, कि डोज कितनी देनी है। तो ये सब चीज़ हमें लिखनी है और इसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, यानी अडल्ट को कौन से हमें फॉर्मूले से देनी चाहिए। तो जितना भी है इसके अंदर आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर वाले हिसाब से कि 5 नंबर से यूनिट 1 से हमारा कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो पार्ट 1 के अंदर जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर आ जाता है हमारा एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में हमने क्या क्या पढ़ा है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है हमारा, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है या सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, इन सबको हमने पढ़ा है। ये सब चीज़ इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म का थोड़ा सा बता दिया, लिक्विड डोजेस फॉर्म का आपने थोड़ा सा बता दिया, सेमी सॉलिड का थोड़ा सा बता दिया। मतलब 5 नंबर के हिसाब से अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो इसके अंदर पोस्टोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर के अंदर भी आता है। तो डिफाइन के अंदर हमें क्या, पोस्टोलॉजी की डिफाइन लिखनी है। पोस्टोलॉजी के अंदर हमें पता ही है क्या करते हैं, हम डोज का कैलकुलेशन करते हैं बस, और कोई इसकी इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं है कि केवल आप इतना लिख सकते हैं कि डोज की डिफाइन। इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैंने लिखे नहीं है पर आप देख लेना एक बार। जैसे कि एक इसके अंदर क्वेश्चन जो हमारा बनता है USP वाला क्वेश्चन बनता है या BP वाला क्वेश्चन बनता है, यानी इनका फर्स्ट एडिशन कब आया था और लास्ट एडिशन कब आया था। तो वो कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया से, 10 नंबर का ही बन सकता है, वो 5 नंबर का ही बन सकता है। इंडियन फार्माकोपिया पढ़ा है ना आप सबने, उसके अंदर जितने भी हमारे 8 फैक्टर हैं, जैसे उसके अंदर 1945 के अंदर इंडियन फार्माकोपिया ये सब चीज़ हुआ था, तो आपको उसके अंदर पूरा करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में कि यूनिट 2 से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए यूनिट 2 के बारे में भी देख लेते हैं। इसके अंदर पहले हम बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में कि इसके अंदर 10 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको सेमी सॉलिड या लिक्विड डोजेस फॉर्म, इसके अंदर आप लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ लेना। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है लिक्विड डोजेस फॉर्म के कि आसानी से शैलो हो जाता है, यानी कोई भी अगर कोई पेशेंट बेहोश है उसे भी आसानी से दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब इसके अंदर डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर हम और क्या आता है इसके अंदर, एक्सिपिएंट इसके अंदर कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे कि हमारा फ्लेवरिंग एजेंट हो जाता है हमारा, या फ्लेवरिंग एजेंट हो जाता है इसके अंदर। मतलब आपको देख लेना है एक्सिपिएंट हमारे कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ के अंदर 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है यूनिट 2 से, आप ये भी एक बार देख लेना।
अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर 5 नंबर के हिसाब से कि 5 नंबर के हिसाब से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमारे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाउडर, इट्स क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पाउडर के बारे में आपने पढ़ी है, ये 2 तरीका होता है हमारा। एक पाउडर जो है हमारा 2 तरीके का होता है। एक इसके अंदर जो हमारा होता है सर्जिकल वाला होता है, ठीक है ना, 2 तरीका होता है ना, एक सर्जिकल होता है और एक डस्टिंग पाउडर होता है। इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा और इसकी जो है हमारे पाउडर की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी 5 नंबर के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं यूटैटिक मिक्सचर। ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यूटैटिक मिक्सचर। ये 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। तो यूटैटिक मिक्सचर पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ये तो आता ही आता है। तो इसको आप जब भी जाओ तो एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम बात कर लेते हैं और कौन से नंबर आ जाते हैं इसके अंदर। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। ये इतना ज़्यादा आता नहीं है, पर एक बार जब भी आप पढ़ के चले जाना, पता नहीं चलता कि कौन सा आ जाए, तो आएगा भी तो वैसे ये चॉइस में निकल जाएगा आपका। फिर भी एक बार पढ़ के चले जाना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं और 2 नंबर के हिसाब से हमारी यूनिट 2 में कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर एक तो आता है स्पिरिट वाला क्वेश्चन। स्पिरिट आप सभी को पता ही है, जो बैक्टीरिया को किल करने में ये सब चीज़ होती है। 2 नंबर के हिसाब से अपनी डिफाइन लिख सकते हैं, लिक्विडोज फॉर्म होती है ये। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था यूटैटिक मिक्सचर, ये 2 नंबर में भी आ जाता है हमारा, 5 नंबर में भी आ जाता है। तो आप दोनों तरीके से इसको पढ़ के जाना। और हमारा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, इसको भी पढ़ लेना, 2 नंबर की डिफाइन नहीं आता और कोई इसके इतने ज़्यादा आता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में कि यूनिट 3 से हमारा क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके 10 नंबर के बारे में। 10 नंबर के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 इनका यह है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये ऑप्शनल में। पर यूनिट 3 एक हमारी इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके अंदर इमल्सन, सस्पेंसन, ये तो आप ये समझ लीजिए कि आता ही आता है। तो आप इमल्सन को अच्छे से पढ़ लेना, सस्पेंसन को अच्छे से पढ़ लेना। 10 नंबर में आपको एक न एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो इन दोनों को आप ज़रूर पढ़ लेना। राइट अ शॉर्ट नोट, यानी इमल्सन की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, या इसकी बनाने की सब चीज़ बनाते कैसे हैं इसको, यानी आपको ये सब चीज़ पढ़ लेनी है इसके अंदर। ऐसे हमारा सस्पेंसन के अंदर भी आपको सब चीज़ पढ़नी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ आसानी से पढ़ लेना। इनके अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सस्पेंसन और हमारा इमल्सन 10 नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तो आप पढ़ ही लेना। अब हम बात कर लेते हैं और 5 नंबर के अंदर इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर के अंदर, हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड, ये भी ही सस्पेंसन और इमल्सन की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आता ही आता है, ज़्यादातर चांसेस है कि आता ही है ये। और इसके अंदर अब हम बात कर लेते हैं राइट दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, राइट द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम इन इमल्शन, यानी इमल्शन को बनाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। ये इतना ज़्यादा नहीं आता, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना 5 नंबर के हिसाब से। जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड वाला ही आता है हमारा। अब हम बात कर लेते हैं इमल्शन के, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, यानी इसके अंदर क्या है, राउट एंड द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन, यानी इसके अंदर जैसे हमारा डाइट टेस्ट था या फ्लोवरिंग टेस्ट आता है हमारा, ये सब चीज़ इसके अंदर आप पढ़ लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो दूसरे वाला पर आपको जो है, एक तो पहले वाला ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है और तीसरे वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, इन्हें तो आप पढ़ ही लेना 5 नंबर के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी यूनिट के अंदर जो हमारे 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कौन सा आता है। देखो इसके अंदर जो डिफाइन आती है, या तो ईयर ड्रॉप की दे देते हैं, या सिरप की दे देते हैं, या माउथ वॉश की, या गार्गिल्स की। इनमें से एक की ना एक की तो आती हैं, ज़्यादातर यही आती है, इसलिए मैंने यही लिखी है। एक बार फिर भी आप जितनी है, नेज़ल है, नेज़ल ड्रॉप है, इन सबको एक एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर आ जाती है तो आसानी से 2 नंबर में आएगी, 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 के बारे में कि इससे हमारे कौन कौन से आते हैं। तो इससे भी वही है कि 10 नंबर 5 नंबर के हिसाब से मैं आपको बता ही रहा हूँ। जैसे कि इसके अंदर 10 नंबर के हिसाब से हमारे कौन कौन से आते हैं। व्हाट इज़ सपोस्ट्रीज, सपोस्ट्री सबको पता ही है कि रेक्टल के माध्यम से देते हैं, ये सब चीज़ इसके अंदर लिखनी रहती है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, और जो है हमारे ह्यूमन टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से बनाई जाती है। इसकी एडवांटेज लिख देना, डिसएडवांटेज लिख देना। एडवांटेज क्या है कि आसानी से किसी भी पेशेंट को दी जा सकती है, और डिसएडवांटेज के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज के जब मतलब पेशेंट इसको लेता है तो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करता है, मतलब शर्माता है इसको लेते हुए। देखो मैंने आपको 1-2 तो अभी यहीं बता दिए, और आप अपना पढ़ लेना एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और इसकी मेथड जो है प्रिपरेशन,
जैसे कि वेट गम मेथड है या ड्राई गम मेथड है या बोतल वाला है एक, आप इन सबको भी पढ़ लेना। ये भी आपका 10 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता ही है, तो इसको भी बिल्कुल पढ़े हुए नहीं जाना, मतलब पढ़ के ही जाना इसको। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबल्स क्या है ये, इसको भी पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर के हिसाब से कि इसके अंदर 5 नंबर के हिसाब से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। राइट द इवोल्यूशन ऑफ सपोस्ट्रीज, ये 5 नंबर के हिसाब से पढ़ लेना इसको। सपोस्ट्रीज के अंदर बता देना कि कौन कौन से इसके अंदर बेस है ना, 3-4 है, जैसे कि ये पढ़ लेना। और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेस इन सपोस्ट्रीज, यानी जैसे कि ऑयल इन वाटर वाली है या वाटर इन ऑयल वाली है या वाटर ऑयल वाटर वाली है, इन सबको आप एक बार पढ़ लेना। ये भी 5 नंबर के अंदर हमारा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी एक बार आप देख लेना। एक इसके अंदर 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है डिप डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो 2 नंबर के हिसाब से ही आता है, बस एक बार इसके आप डिफ़ाइन देख लेना, और कोई इसका इतना ज़्यादा खास नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 से हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। राइट इवोल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक बार आप इसको देख लेना। 5 नंबर के हिसाब से यूनिट, इसके अंदर मैंने आपको केवल यूनिट 5 के अंदर 5 नंबर का ही बताया, क्योंकि इसके अंदर कोई 2 नंबर का अगर आता है तो सेमी सॉलिड डोजेज आपको सबको पता ही है क्या होती है, तो इसके अंदर 5 नंबर के हिसाब से अपना एक ही क्वेश्चन ही है, और कोई इसके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि एक तो इसके अंदर हमें करना ही है प्रिस्क्रिप्शन वाला, ये भी करना ही है, और यूनिट 1, मतलब यूनिट 1 तो आपकी इम्पोर्टेंट है ही, इसके अंदर तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, और यूनिट 1 तो आप पढ़ के ही जाना अच्छे से। यूनिट 2 की बात करें तो इसके अंदर हमारा डोजेज फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है और पाउडर वाला भी देख लेना। इसके अंदर केवल आप छोड़ सकते हो तो थोड़ा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन वाला देख लेना, पर इसको भी पढ़ लेना। देखो एक तो मैंने आपको क्वेश्चन इतने कम बताए हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको PDF की नीड है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।